स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है, आखिर वो है क्या। कई बार हमें जो है ये शब्द देखने को मिलता है जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आखिर ये शब्द क्या है, ठीक है, और इसके माध्यम से हम कैसे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी व्यूअर्स नए हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, मेरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी अभी चल रही है, डिटेल से मैं वहाँ डिस्कशन करा रहा हूँ, ठीक है। एक एक प्रावधान पर मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है, तो आप ज़रूर से मेरी इंडियन पॉलिटी क्लासेस को लें और मैं ये दावा करता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेरे को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आप खुद ही विश्वास कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को मैं पहले तो इसके माध्यम से, यानी जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से समझाऊंगा, फिर मैं आपको जो अलग से कॉपी में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी में अलग से मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा। देखो, हम जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए क्या कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, इसके माध्यम से हम 4 चुनाव करते हैं, यानी 4 जगह हम इसका उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ? एक राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। कौन कौन से मित्रों, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि एक तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, कौन से में, एक तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति में करते हैं हम, और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम करते हैं इसका उपयोग। एक करते हैं हम किस में? राज्यसभा के चुनाव में, और दूसरा करते हैं विधान परिषद के चुनाव में, ठीक है। यानी 4 जगह हम इसका उपयोग करते हैं। कौन सी पद्धति? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। देखो, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं ना, तो हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। और कैसे करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। पहली बात तो आप ये समझिए, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, यानी केवल चुने हुए सदस्य मित्रों, जो वो सदस्य शामिल नहीं होंगे, कौन से? जो हम राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से, मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ, आप विशेष रूप से फिर से समझ लीजिए, ठीक है। और एक करते हैं हम राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, और एक दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में हम केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही शामिल करते हैं। आप इस बात को याद रखना। कौन कौन से? केवल चुने हुए, एक भी मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेगा चुनाव में। हटाने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं चुनने की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब देखो मित्रों, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, आखिर वो है क्या, तो उससे के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो, जब हम चुनाव करते हैं ना, तो जब चुनाव करते हैं तो हमें एक जो विधायक है उसका मत का मूल्य निकालते हैं। यानी जैसे हम कभी भी वोटिंग करने जाते हैं, चाहे विधानसभा की हो या किसी भी वोटिंग, तो जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हमारा एक ही तो वोट गिना जाता है, ठीक है, एक ही वोट गिना जाता है। लेकिन इस पद्धति में एक वोट नहीं गिना जा सकता, नहीं, इस पद्धति में एक वोट नहीं गिना जाता। कैसे, मैं आपको बताऊंगा भी, एग्जाम्पल देके भी, और मैं डिटेल से जो है न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझाऊंगा। पहले देखो, आप सुनो कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या देने पर हमें प्राप्त होती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमें एक विधायक का मतमूल्य निकालना है ना, हम क्या करेंगे कि जो जिस राज्य का, यानी जिस राज्य की जनसंख्या, यानी किसी राज्य की कुल जनसंख्या, और उसमें हम भाग देंगे किसका? उसमें हम भाग देंगे उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, यानी कितनी विधानसभा की सीटें हैं। निर्वाचित की मैं बात कर रहा हूँ, मनोनीत की नहीं, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में हम निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देंगे और 1000 का भी उसमें हम भाग देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक विधायक का मत का मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम संसद के सदस्यों का मत का मूल्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मित्रों, कि हम संसद के सदस्य का अगर हमें मत का मूल्य निकालना है तो उसकी भी मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि सभी राज्यों के विधायकों, यानी एक संसद के सदस्यों का मत का मूल्य हम निकाल रहे हैं। अब उसमें लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों जो सदस्य होते हैं उन सभी का मत का मूल्य एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा।
कैसे? सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी जो विधानसभा है वहाँ की, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों का मतों का मूल्य, यानी सभी विधायकों का मतों का मूल्य। और उसमें हम भाग देंगे कहाँ, उसमें हम भाग देंगे संसद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, तो इसके हमें क्या प्राप्त होगा? हमें संसद के सदस्यों का मत का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतों का मूल्य निकालते हैं, यानी अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी हम इसका मतलब, आप इसका मतलब ये समझ लीजिए, यानी सम अनुपात, यानी समान अनुपात, यानी समान अनुपात किसका? जितनी आपकी संख्या है, यानी जितनी आपके राज्य की जनसंख्या है उतने ही अनुपात में आपको सीटें मिली हुई है। ठीक है, और उतने ही अनुपात में आपका मत का मूल्य निकल जाएगा। यानी मान लीजिए जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे जो है सीटें कम है, तो वहाँ मत का मूल्य ज़्यादा निकलेगा, और जहाँ जनसंख्या कम है, ठीक है, तो वहाँ मत का मूल्य कम निकलेगा। यानी सम अनुपात है, समान अनुपात है, यानी जनसंख्या के अनुपात में आपका मत का मूल्य निकल रहा है। तो यही प्रणाली है बस राष्ट्रपति के चुनाव की होती है, और उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा ऐसे ही मत का मूल्य निकालते हैं। यानी ये प्रणाली मैंने आपको बताई है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जब हम करते हैं तो हम गुप्त मतदान के माध्यम से, एकल सकड़ में मत के माध्यम से हम चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब उसको यानी निश्चित मत उसको अगर मिल जाते हैं तो वो जो है चुनाव जीत जाता है। अब निश्चित मत कितने होते हैं, कुल वैध मत कितने हैं, और उसमें हम 2 का भाग देंगे और उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो जो है निश्चित मत हमें मिल जाएंगे। अब देखो मित्रों, ये तो मैंने आपको समझाया इसके माध्यम से। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल के माध्यम से। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैं चर्चा कर रहा हूँ डिटेल से, ध्यानपूर्वक सुनते रहना आप। देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि पहले आप सुनिए कि हम जब चुनाव करते हैं ना, यानी कि जो पद्धति है उसमें हमें एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है। ठीक है, यानी एक विधायक का मत का मूल्य अगर हमें निकालना है तो विधायक का मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा की सीटें। ठीक है, राज्य विधानसभा की सीटें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरीके से समझना। जैसे राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में हमें एक विधायक का मत का मूल्य निकालना। तो राजस्थान की जनसंख्या है वैसे तो 8.1 करोड़ है। ठीक है, लेकिन हम अगर 8 करोड़ ले लें, ठीक है, अगर हम 8 करोड़ ले लें तो आपको देखो कितना हुआ, ये भी 80 लाख हुआ, और अब ये 8 करोड़ हो गया। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या 8 करोड़ हमने ले ली, उसमें हम भाग देंगे राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, 200 वहाँ सीटें हैं, 200 का हमने इसमें भाग दिया। ठीक है, और हम उसमें 1000 का भाग भी तो देते हैं, यानी कि 3 और 2 5, 5 हमने यहाँ पे कट कर दी, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 400 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो राजस्थान का एक विधायक है उसका मत का मूल्य का कितना निकला, एक विधायक का मत का मूल्य है 400। यानी जो मैंने आपको बताया था ना क्या, कि जब हम चुनाव में भाग लेते हैं तो हमारा तो एक ही वोट गिना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यानी जो विधायक होगा ना मित्रों, उस विधायक का 400 मत मूल्य, यानी वो 400 के बराबर है। आप इस बात को समझिए। तो ऐसे ही हम मत का मूल्य निकालते हैं, और वहाँ पे भी हम जो है लोकसभा, यानी हम जो संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं, यानी संसद के सदस्य का मत का मूल्य बराबर, इसमें हम क्या लेते हैं, सारे जो विधायक हैं उन सभी का मत का मूल्य हमने ले लिया। ठीक है, सभी विधायक का मतलब हो गया सारे राज्यों में, पूरे भारत के अंदर जितने भी विधायक हैं। ठीक है, तो उस विधायकों का मतों का मूल्य, यानी ऐसे करके हमने जो विधायक का मत का मूल्य निकाला ना, ऐसे हम सभी विधायकों का मत का मूल्य निकाल लेते हैं। यानी ये एक विधायक का मत का मूल्य मित्रों, मैं सभी विधायकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जटिल प्रक्रिया है मित्रों ये, और सभी विधायकों का मत का मूल्य, और अब इसमें हम भाग देंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि है। ठीक है, तो उसकी हम संख्या के माध्यम से इसमें भाग देते हैं, और एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य हमें मिल जाता है। ठीक है, और अब हम चुनाव की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि चुनाव कैसे होता है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना मित्रों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक बैलेट पेपर होता है। ठीक है, उस बैलेट पेपर में जो है उम्मीदवारों के नाम होते हैं, यानी यहाँ उम्मीदवार हो गए, मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं।
ठीक है। जब 5 उम्मीदवार होते हैं ना, तो जो चुनाव करते हैं, यानी ये जो चाहे संसद के सदस्य हों या विधान मंडल के सदस्य, यानी जो विधायक हैं, वो जब चुनाव में भाग लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये नाम है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ राम है या श्याम है या मंगल है, ठीक है, यहाँ और कोई नाम है। तो मान लीजिए कोई विधायक है, वो चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ, यानी वो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, यानी पहले नंबर पर उसने वरीयता दी है, यानी एकल संक्रमण जो मत हम कहते हैं ना, वही है कि 1 2 3 4, यानी वरीयता क्रम में देते हैं उसको हम, यानी वो 1 2 3 4 लिखते हैं और 1 2 3 4 उन्होंने लिखा, ठीक है, कि मैं पहले नंबर पे यानी मैं इसको जिताना चाहता हूँ, और अगर ये नहीं जीतेगा तो मैं इसको जिताना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके जो 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी जो विधायक है या संसद को जो सदस्य हैं वो लिख देते हैं, और जिसको जो ज़्यादा मत मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है। यानी कितने कुल पड़े वेद मत, कितने कुल पड़े वेद मत बटा 2 + 1, यही तो हमने अभी चर्चा की थी कि एक निश्चित मत अगर उसको मिल जाता है तो वो जो है फिर चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझ में आई होगी। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कितना आपको आज अच्छी तरह से समझ में आया। और मित्रों, भरपूर प्रयत्न मैंने किया आपको समझाने का, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, और मित्रों, मेरी कंप्लीट लक्ष्मीकांत की यानी भारत की राज्य व्यवस्था की क्लासेस अभी चल रही है, डिटेल से मैंने आपको वहाँ डिस्कशन किया है, चाहे मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।